चुनाव नजदीक आ गया, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली, पर और बाकी की पार्टियां जो केस में उलझी हुई, हमारे तो कोई मुकदमा लगने वाला नहीं कि हमारी पार्टी ने हमने हमारी बहुजन पार्टी के नेताओं ने कभी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या किसी प्रकार का कोई ऐसा काम किया नहीं। अगर मैं आप सबको उम्मीदवार पसंद हूं और आप दिल ठोक करके दोनों पार्टियों की मदद करना चाहते हैं, तो एक बार पूर्णतया हाथ उड़ा करके बताओ कि हम पूर्णतया चुनाव करने के लिए तैयार। कि अब की बार गरीब की और पैसे वाले की लड़ाई, ये तो 15 दिन पहले चुनाव में आएंगे और सारा पैसे का खेल खेलने का काम करेंगे। सुरेंद्र कौशिक सदा आपके बीच में रहेगा, गरीब की सुनने का काम करता है, लोगों की सेवा करता, समाज की सेवा करता, परंतु इतना पैसा नहीं कि मैं पैसे के मामले में इनका मुकाबला कर सकूं। सबसे पहला काम होगा कि हर घर से, चाहे हमारी बहन हो चाहे हमारा भाई हो, हर घर से एक रोजगार देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पहले राज में 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। अब की बार बेरोजगारी भत्ता उस नौजवान को जो सरकारी नौकरी से वंचित रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 100 रुपए पेंशन चालू की थी, अब की बार फैसला कि बुजुर्ग को 7,500 रुपया पेंशन दी जाएगी। ये गठबंधन अब की बार ऐसा गठबंधन है जो हरियाणा की सरकार, जो अब सरकार है, उसकी चूड़ हिलाने का काम करेगा। और अब की बार गठबंधन की सरकार, ये महेंद्रगढ़ जहां पैदा हुआ था वहीं की वही, और इसका कारण कौन है? हम और आप। हम गलत आदमियों को वोट डालते, अगर हम गलत आदमी को वोट डालेंगे तो वो महेंद्रगढ़ की तरफ ना देख करके गुड़गांव में जाकर के रहने का काम करेंगे। 5 साल में इस जिले का जिला प्रमुख रहा, 250 करोड़ रुपया मैंने बांटने का काम किया। शायद कोई काम ऐसा नहीं होगा कि जिसमें अपनी कलम से पैसा ना गया होगा। जो कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचारी आदमी थे, जो कमीशन लेने का काम करते थे, मैंने उनको अंदर ठोकने का काम किया और गरीब का पैसा मैंने गरीब तक भेजने का काम किया। ये मैंने पूरे 5 साल में करने का काम किया। और ये सरकार क्या कहती है कि हम गरीब का भला करते हैं? ना ना ना, ये सरकार करती ना पिछली करती। एक काम जरूर करते हैं, अपनी जेब का भला करते हैं या अपने बच्चों का भला करते हैं। रामविलास जी कहते हैं कि मैंने विकास किया है, विकास करूंगा। 45 साल अब कहता है विकास करेंगे, किसी लड़के का नाम रख लो विकास, बाकी तो तुम करने वाले हो। एक भाई अपना इतना विकास कर रहा है, इतना विकास कर रहा है कि शायद हरियाणा का पूरा, हिंदुस्तान का पूरा खजाना की रजिस्ट्री उसे करवानी पड़े। आज मेरी माता बहनें सबसे ज्यादा संख्या में मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आई है, हमारे गठबंधन को आशीर्वाद देने के लिए आई है। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये माता बहन ये समझेंगी कि हम तो सुरेंद्र कौशिक के
कार्यक्रम में इसको आशीर्वाद देने के लिए आए, पर इसके परिवार से तो कोई हमारे को संभालने वाला आया नहीं। तो दो हुए हैं, दोनों आपके बीच में बैठे। एक बार खड़े होकर के बैठे दिखाओ। और आज तो हम 3 पीढ़ी आपकी सेवा में, मैं आपकी सेवा में और अपना बेटा आपकी सेवा में, और ये घूम रहा है ना छोटा, ये पोता भी आपकी सेवा के लिए तैयार हो गया। आने वाले समय में चुनाव नजदीक आ गया, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली, पर और बाकी की पार्टियां जो केस में उलझी हुई, हमारी तो कोई मुकदमा लगने वाला नहीं कि हमारी पार्टी ने, हमने, हमारे बहुजन पार्टी के नेताओं ने कभी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या किसी प्रकार का कोई ऐसा काम किया नहीं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ज्यादा भाषणबाजी नहीं, आप मेरे को एक बात बड़ी मन से बताओ कि जो ओम प्रकाश चौटाला ने, बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे को आपका प्रत्याशी बनाया, अभी कोई बड़ी बात नहीं हुई। अगर बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर बड़ा अधिकारी, अगर मैं आप सबको उम्मीदवार पसंद हूं और आप दिल ठोक करके दोनों पार्टियों की मदद करना चाहते हैं, तो एक बार ये सभी पत्रकार आपकी तरफ अपना कैमरा करेंगे, एक बार पूर्णतया हाथ उठा करके बताओ कि हम पूर्णतया चुनाव लड़ने के लिए तैयार। आज मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी एक गरीब की पार्टी, इनेलो पार्टी एक गरीब की पार्टी। मैं आज आपके बीच में एक विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पास कोई भी आदमी, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी आदमी, पदाधिकारी कोई भी आएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से पहले बीएसपी पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता या उसके वोटर की सुनने का काम करूंगा। बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुत ज्यादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक तरफा माहौल। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि अब की बार गरीब की और पैसे वाले की लड़ाई। ये जो दो आदमी, इनके पास बड़ा मोटा पैसा, ये तो 15 दिन पहले चुनाव में आएंगे और सारा पैसे का खेल खेलने का काम करेंगे। सुरेंद्र कौशिक सदा आपके बीच में रहेगा, गरीब की सुनने का काम करता है, लोगों की सेवा करता, समाज की सेवा करता, परंतु इतना पैसा नहीं कि मैं पैसे के मामले में इनका मुकाबला कर सकूं। वैसे हर बात से मुकाबला करूंगा। हमारे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, हमारे किसी भी वोटर को अगर रात के 12 बजे चौराहे में हमारी जरूरत पड़ेगी तो मैं चौराहे में खड़ा मिलूंगा, पर दिक्कत आएगी जो पैसे वाली। ये पैसे पे खेलने का काम करेंगे और आप लोगों को अपनी बात बताने का काम करना कि ये सिर्फ 15 दिन के लिए आते हैं, हम पूरी 5 साल आपके बीच में रहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब की बार आप पूरा जोर लगाओ, कसम, आज यहां से कसम खा करके जाओ कि हमारे
को जितना वोट डलवाना, महेंद्रगढ़ विधानसभा में ऐनक का निशान है उस पे डलवाना। और हर आज के बाद में कोई भी अपने घर ना बैठ करके अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, सबको एक बात समझानी कि हमारा ऐसा उम्मीदवार जो रात दिन गौ की सेवा करता, हमारा ऐसा उम्मीदवार जो बुजुर्गों की सेवा करता, हमारा ऐसा उम्मीदवार कि गरीब बेटी की शादी जहां भी हो वहां पहुंचने का काम करता है, मदद करने का काम करता। जिस भी परिवार में कोई दिक्कत आ जाए उसके दरवाजे पे पहुंचने का काम करता। ये छोटी मोटी सेवाएं तो हमने की, पर अब की बार आपकी आएगी सरकार, सरकार लाना आपके हाथ में, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम होगा कि हर घर से, चाहे हमारी बहन हो चाहे हमारा भाई हो, हर घर से एक रोजगार देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो हमारा साथी बचेगा कि नौकरी से वंचित है, उसके बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, बहन मायावती जी ने एक फैसला लिया कि जो नौजवान, जो हमारी बहन, जो हमारी बेटी, जो हमारा भाई नौकरी से रह जाएगा किसी कारण, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पहले राज में 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। अब की बार बेरोजगारी भत्ता उस नौजवान को जो सरकारी नौकरी से वंचित रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नौजवान साथियों, आदरणीय मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि हम हर घर में गैस का सिलेंडर देंगे। कॉपी तो बनवा करके दी और हमारी माता बहनों का चूल्हा बंद करवा दिया और सिलेंडर 600 से 1200 का कर दिया। अब भरवाए तो कहां से भरवाए, समस्या बड़ी जटिल खड़ी हो गई। और फिर बसपा का गठबंधन और बहन कुमारी मायावती जी महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचती। गठबंधन का एक ही फैसला कि आप हमारी मदद करोगे, हमारी सहायता करोगे, आपके आशीर्वाद से सरकार बनाओगे। महीने की पहली तारीख को हर घर में सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, भरा हुआ सिलेंडर दिया जाएगा। और 1100 रुपया उस घर की जो गृहिणी है उसको 1100 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। हमारी माता बहनें, जो बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग आज पेंशन से वंचित, इस सरकार ने तो एक काम कर दिया कि जिसकी आमदनी 1,80,000 रुपया फैमिली आईडी में है उसको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला। चौधरी देवीलाल ने जिस दिन पेंशन बढ़ाई थी, 100 रुपया लागू की थी, और चौधरी देवीलाल जी ने एक ही बात कही थी कि जिस आदमी की उम्र 60 साल हो जाएगी, चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो, उसको पेंशन दी जाएगी। परंतु इस सरकार ने किसी आदमी के पास, किसी बुजुर्ग के पास अगर 60 साल का पहचान पत्र है और वो समाज कल्याण अधिकारी को जाकर के कहता कि मेरी 60 साल की उम्र हो गई, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा वोटर कार्ड है, आप मेरी पेंशन बनाइएगा, तो वो हाथ जोड़ करके कहता है कि मेरी पावर नहीं,
आपके पास फोन आएगा, और फोन आएगा तो आपकी पेंशन बढ़ेगी। और जब वो बुजुर्ग कहता है कि फोन 5 साल नहीं आया तो फिर इसका मतलब 5 साल आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। गठबंधन की सरकार आएगी, किसी के पास अगर 60 साल की उम्र का प्रूफ है या नहीं है, बहुत बढ़िया बात नहीं है, तो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में लिखेगा कि ये बुजुर्ग 60 साल का 100 रुपए पेंशन चालू की थी। अब की बात फैसला कि बुजुर्ग को 7,500 रुपया पेंशन दी जाएगी। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं, कई आदमी ये कहते कहां से देंगे। रामविलास जी शर्मा 5 बार मिले और राव दान सिंह जी 4 बार। रामविलास जी 5 बार की पेंशन लेता। एक आदमी अगर फौज में नौकरी करके आता है तो उसकी पेंशन एक होनी चाहिए या सालाना अलग अलग होनी चाहिए। हमारा जो फौज का सिपाही है उसकी पेंशन एक है, और एमएलए अगर 5 बार बना तो उसकी पेंशन 5 बार। आने दो अब की बार सरकार सिस्टम पूरा बैठाएंगे, गरीब का पैसा गरीब तक भेजने का काम करेंगे। ये गठबंधन अब की बार ऐसा गठबंधन है जो हरियाणा की सरकार, जो अब सरकार है, उसकी चूड़ चूड़ हिलाने का काम करेगा। और अब की बार गठबंधन की सरकार। आज के बाद में हर नौजवान जब अपने घर जाएगा, मेरी माता बहन घर जाएगी, तो हर अड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को फोन जरूर करेगी। जहां मेरे को आने की जरूरत पड़ेगी या पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को आने की जरूरत पड़ेगी, चाहे पदाधिकारी बसपा का हो चाहे इनेलो का, जिसको भी जहां पे आप बुलाओगे वो वही घूसने का काम करेगा। मैं आपको इस बात का वादा करता हूं कि आपको मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं। अगर नहीं है तो ये बीएसपी वाले भी बैठे हैं, इधर वाले भी बैठे हैं, मैं इन्हें कह दूं मेरे परिवार को मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो ये टिकट मेरी वापिस किसी और को दे दी जाए। क्या मेरे ऊपर आपका विश्वास है? मैं आपको श्रावण मास चल रहा, भगवान शंकर का मास, लोग कावड़ लेकर के आने लग रहे। मेरी एक इच्छा रहती कि जो मेरी माता बहनें, जो मेरे बुजुर्ग, जिनके परिवार में कोई तीर्थ करवाने वाला नहीं, जिन्होंने तीर्थ नहीं किया, मैंने बहुत मेरी माताओं को गोवर्धन की परिक्रमा करवाई, किसी को कुरुक्षेत्र में नहलवाया। अब की बार चुनाव तक तो कहीं नहीं लेके जाएंगे। क्यों? अगर आप नहान चला गया तो फिर गैर तो एक कसाई ये न्यूका दिखा, ये तो महेंद्रगढ़ छोड़ के ही चले गए। अब की बार चुनाव के बाद अपने महेंद्रगढ़ का जो पाप इन लोगों ने 45 साल किया, तो फिर आप उसका पिंडदान करने चलोगे कि नहीं चलोगे? और ये 45 साल का जो महेंद्रगढ़ में पाप है, जब चुनाव में हम जीत करके आएंगे, सब माता बहन बुजुर्गों के नौजवानों के साथ 45 साल का पिंडदान हरिद्वार में जाकर के हम करेंगे। ये 45 साल का जो आपका विनाश है, अब की बार इसको आपको विकास में बदलना। महेंद्रगढ़ की हालात, जब यह मेरी माँ महेंद्रगढ़ माँ का निकला, तो ये जब एक एक कदम रखती है तो ये महेंद्रगढ़ रोता,
कि न तो मैं आज तक जवान हुआ हूं, न मैं बूढ़ा हुआ, मैं तो जैसा महेंद्रगढ़ जन्मा था मैं तो वैसे का वैसा ही। क्या कोई बच्चा पैदा होकर के उसकी परवरिश होती है कि नहीं होती है? बड़ा होगा, पढ़ेगा, नौकरी लगेगा, इलाके में नाम करेगा। ये महेंद्रगढ़ जहां पैदा हुआ था वहीं की वही। और इसका कारण कौन है? हम और आप। हम गलत आदमियों को वोट डालते हैं। अगर हम गलत आदमी को वोट डालेंगे तो वो महेंद्रगढ़ की तरफ ना देख करके गुड़गांव में जाकर के रहने का काम करेंगे। वो 15-20 दिन, महीने, 2 महीने में एक बार आने का काम करेंगे। और आपके फिर वोट को, आपके मत के अधिकार को, और मत का अधिकार वोट आदमी का ईमान होता है, और फिर आपके ईमान को वो कहीं दूर जाकर के बेचने का काम करेंगे। मैं आपके बीच में आपके जिले का जिला प्रमुख रहा हूं। सबसे पहला काम मैंने किया था कि कांग्रेस का राज था, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था। आज कई आदमी कह देते कि सुरेंद्र कौशिक कितना काम करवाएगा। मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि जब मैं जिला प्रमुख बना था, चारों तरफ से सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी। कोई मेरे हाथ को खींच रहा था तो कोई पैर को खींच रहा था। मेरे को कुर्सी पे बैठने नहीं दे रहे थे, परंतु उसके उपरांत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से 5 साल में इस जिले का जिला प्रमुख रहा। 250 करोड़ रुपया मैंने बांटने का काम किया। शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जिसमें अपनी कलम से पैसा ना गया होगा। और हमने गौशालाओं में करोड़ों रुपया देने का काम किया। आज गांव में मैंने पूछने का काम किया। गरीब आदमी का मकान का पैसा जो कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचारी आदमी थे, जो कमीशन लेने का काम करते थे, मैंने उनको अंदर ठोकने का काम किया। और गरीब का पैसा मैंने गरीब तक भेजने का काम किया। ये मैंने पूरे 5 साल में करने का काम किया। आज मैं जब हटा था जिला प्रमुख, उसके बाद भी किसी को मकान का 5 पैसा नहीं मिला है। और ये सरकार क्या कहती है कि हम गरीब का भला करते हैं। ना ना ना, ये सरकार करती ना पिछली करती। एक काम जरूर करते हैं, अपनी जेब का भला करते हैं या अपने बच्चों का भला करते हैं। और उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आजकल तो ईडी भी महेंद्रगढ़ में रुपया भी इतना का मामला निकल रहा है कि पूरी विधानसभा में अगर एक वोटर को भी 20-20, 30-30 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो भी इनके पास बहुत पैसा बचेगा। रामविलास जी कहते हैं कि मैंने विकास किया, विकास करूंगा। 45 साल में किसी आदमी का कोई, मैं आज आपके बीच में कहूं कि मैं आपको ये चीज दूंगा तो उसका कोई करार होता है साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 45 साल। जब शर्मा जी ने चुनाव लड़ा था 77 में, जब मेरी उम्र 3 साल थी, 3 साल, मैं मरण का टाइम पर आ गयो, पर ये पीछे नहीं हट रहे। और ये एक ही बात कह रहे हैं, विकास करेंगे। तारे बीच में या तो मैं काला करके नहीं तो कांट दौड़ी होगी। शर्मा जी के जब 3 साल का था इसने चुनाव लड़ा था, और उसके उपरांत इसने विकास नहीं किया, तो आप आगे करेगा? अब कहता है विकास करेंगे, किसी लड़के का नाम रख लो विकास, बाकी तो तुम करने वाले हो। एक भाई अपना इतना विकास कर रहा है, इतना विकास कर रहा है कि शायद हरियाणा
हरियाणा का पूरा, हिंदुस्तान का पूरा खजाना की रजिस्ट्री उनका करवानी पड़ती। शर्मा जी कहते हैं कि मैंने हर अधिकारी को लगाम खींच के रखी। शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, सुन के जाना, 2014 से 2019 तक सरकार में शिक्षा मंत्री थे और 4.5 लाख बच्चे FIR CBI ने करवाए। कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज हो गई कि 4.5 लाख बच्चों का कोई पता नहीं और उनका वजीफा, उनका खाने का, उनकी ड्रेस का, यानी अरबों रुपए का पता नहीं कहां चला गया। और मंत्री कौन था उस विभाग का उस समय? रामविलास जी शर्मा। मैं ये नहीं कहता कि भाई रामविलास जी शर्मा खा गया वो रुपया, पर वो रुपया कौन कौन खा के गए? CBI पूछ रही है, हाई कोर्ट पूछ रहा है, तो दायित्व किसका बनता है? रामविलास जी शर्मा का, मंत्री था उस समय का। पर मेरे एक बात कि कदे गोड़ मार उठे भी ना हो। मेरे फेसबुक के ऊपर जो ही मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया तो गौतम शर्मा रामविलास जी का बेटा है, उसने एक लिखा कि जो ही मैंने प्रचार शुरू किया तो उसने लिखा कि पहली किस्त मिल गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गरीब का बेटा चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता? क्या ये दोनों ही चुनाव लड़ सकते? क्या पैसा इन दोनों के पास ही है? आज मैं बताना चाहता हूं कि जब पत्रकारों ने रामविलास जी से पूछा कि दान सिंह जी पे जो ईडी का छापा पड़ा, आप इस पे क्या कहेंगे, तो शर्मा जी ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। तो मैं रामविलास जी के बेटे को बताना चाहता हूं कि तुम रुपये लेकर के चुप हो क्या? क्या पैसे मिल गए क्या तुम्हारे को कि तुम चुप हो गए? और दोनों रिश्तेदार, रामविलास जी ने इंटरव्यू दिया था कि राव नरवीर जी की बेटी, राव नरवीर जी मेरा भाई, राव नरवीर जी की बेटी रावदान सिंह के बेटे को पढ़ाए। इसका मतलब दोनों समझी हो। नंदनगढ़ का विकास नहीं चाहिए इनको। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि जिन्होंने आज हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, जब भी हमारे से कोई भी काम पड़े, आधी रात को आप हमारा दरवाजे पे अगर हमारे को फोन करोगे तो हम आपके दरवाजे पे खड़े मिलेंगे। समय बहुत हो गया है, आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं बीएसपी के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, और गांव में जितने भी हमारे साथी हैं मुझे घर घर जाकर के मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।